वो कहते हैं ना, चोर उचक्का चौधरी कुटनी भई प्रधान। अब बताओ, कोई पेड़ की जिस डाल पर बैठा हो, अगर उसी डाल को काट रहा हो तो उसे आप क्या कहेंगे? अब जो वैक्सीन देने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, उनको आखिर किसने दी धमकी जिसकी वजह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा? जानेंगे क्या है मामला, किस मुख्यमंत्री का नाम उछल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के ऐलान से पाकिस्तान क्यों चिंता में पड़ गया है? तालिबान और भारत में ऐसी कौन सी साठगांठ चल रही है जिससे डर गया है पाकिस्तान? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो भैया, जो इन्हें नहीं जानते हैं पहले जान लें। ये हैं अदार पूनावाला। ये वो हैं जिनके हाथ में इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट की बागडोर है और भारत में महामारी को रोकने की ताकत है। इन्होंने फ्लाइट पकड़ ली लंदन की। अब जब कारण का पता लगा तो पता ये लगा कि अदार पूनावाला को फोन पर अपने देश के कुछ लफंगे, वो राजनेता जो कि बिना किसी मेहनत के कुर्सी पे चढ़ के बैठ गए हैं, उन्होंने लगातार धमकियां देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पूनावाला को अपना देश छोड़कर बाहर जाने की जरूरत महसूस होने लगी। देखो, आप कई बार मीडिया में इन चीजों को उछाला जाता है, खासकर पार्टियों द्वारा उछाला जाता है कि सरकार उद्योग को ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है, कारोबारियों के जेब में पैसे भर रही है, कारोबारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आम इंसान बर्बाद हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है, इन्हीं उद्योगपतियों पर देश का व्यापार टिका हुआ है और इन्होंने किसी के चंदे से अपनी पार्टी नहीं चलाई है, बल्कि इन्होंने उस मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत किया है और किसी भी इंसान को किसी सरकार ने रोका नहीं है आगे बढ़ने के लिए, उद्योग करने के लिए और उद्योग में उस मुकाम को हासिल करने के लिए। अगर ये सारे उद्योगपति भारत से भाग निकले, इधर उधर चले जाएं, वहाँ अपने सेटअप करें, तो जिस तरीके से नंदीग्राम में बाद में लोगों को पछतावा हुआ जब टाटा ने अपने नैनो प्लांट को वहाँ से निकाल लिया, रोजगार खत्म हो गया, तब उन्हें समझ में आया कि उनके साथ पार्टियों ने तो खेल कर लिया, कुछ वैसा ही होगा। हालांकि किसने धमकी दी ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन वो लगातार आने वाली धमकियों से परेशान थे और उनका कहना है कि सबसे शक्तिशाली लोगों में से कुछ उनसे बड़ी उग्रता पूर्वक बात कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने खतरे को देखते हुए पत्नी और बच्चे के साथ लंदन जाना ही सही समझा। अब देखो, भारत सरकार ने तुरंत इस मामले में दखल दिया है और इस खतरे को देखते हुए उनके साथ 4-5 कमांडो के अलावे केंद्रीय रिजर्व पुलिस को भी लगा दिया है। अब साधारण भाषा में इस चीज को समझो। दरअसल कुछ ऐसे राज्य हैं जो ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें वैक्सीन सबसे पहले मिले। अब पूरे देश में हालात बुरे हैं, तो किसी एक राज्य को वैक्सीन सबसे ज्यादा कैसे मिल सकता है, या सिर्फ उसी के लिए कोई केंद्रीय इंस्टीट्यूट कैसे काम कर सकती है? सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक का कहना भी बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से ये प्रभावशाली लोग उनको धमका रहे हैं वो बेहद गलत है। अब देखो, अब ये लंदन चले गए हैं, वहाँ से उन्होंने कहा है कि हम वैक्सीन का निर्माण करते रहेंगे, पर अब क्या होगा आगे ये अभी भारत सरकार बताएगी। और खासकर वैसे लोगों को चुन चुन कर निकालना चाहिए जिन्होंने फोन करके उन्हें धमकियां दी है। कुछ लफंगे पूरी नाव ही डुबो देंगे। वहीं दूसरी तरफ देखो, अफगानिस्तान का ये इलाका, अफगानिस्तान जहाँ पे अब अमेरिका अपने नाटो सहयोगी के साथ अपनी सेना को वापस ले रहा है, जिसके बाद बिल्कुल ये लग रहा है कि तालिबान टेक ओवर कर लेगा। यहाँ तक तो राजी खुशी हंसी सब कुछ चल रहा था पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, लेकिन देखो, बाजवा की और तालिबान के नेताओं की एक गुपचुप बैठक हुई और इस बैठक में ऐसा कुछ हो गया जिसके बाद बाजवा को ये लगने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान के साथ हो गई है। अफगानिस्तान से अमेरिका का जाना सबसे ज्यादा खुश था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये सोचा था तालिबान के साथ दोस्ती हो जाएगी, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो तालिबान तो हमारा ही पाला हुआ है, जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और फिर इन तालिबानियों का इस्तेमाल करेंगे कश्मीर के लिए। लेकिन इस पार्टी में जो एक इफ्तार पार्टी थी
और गुपचुप तरीके से की गई थी, जिसमें बहुत कम लोग थे। बाजवा ने पूरी कोशिश करी थी कि इस मामले से कोई बात निकले नहीं। देखो आप, इस मीटिंग में बहुत ही खास लोगों को और भरोसे के लोगों को बुलाया गया था। अब इस मीटिंग में बाजवा ने क्या कहा ये तो बहुत डिटेल में नहीं आया, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि तालिबान को अब ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत नहीं चाहता है अफगानिस्तान में पाकिस्तान किसी तरह की समस्या खड़ा करे। अब तालिबान के नेता ये ऐलान कर रहे हैं कि हम अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, जिसके बाद कान खड़े हो गए हैं बाजवा के। बाजवा को ऐसा लगता है जैसे कि अब तालिबान पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। अब देखो बाजवा को डर क्यों लग रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। पिछले साल अमेरिकी प्रतिनिधि थे अफगानिस्तान में, जलमय खलीजाद। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अफगानिस्तान के उग्रवादी समूह से भारत को होती है तो भारत को सीधे सीधे तालिबान से बात करनी चाहिए और भारत को इस इलाके में खास रोल अदा करना चाहिए। अब देखो अमेरिका के इस प्रतिनिधि ने जो कहा, इस चीज को तालिबान के नेताओं ने बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में लिया और उन्होंने ये ऑफर कर दिया कि हम भारत के सहयोग को अफगानिस्तान में सम्मान देते हैं और खास तौर पर ये कह दिया कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी तरह के भारत के खिलाफ काम में या किसी लड़ाई में। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का अपना मामला है। और ये सब कहने वाले कोई तीसरे चौथे लोग नहीं थे, बल्कि तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने ये बात कही। अब देखो जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया कि हम अफगानिस्तान की धरती को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वैसे ही अब पाकिस्तान के मिलिट्री और पाकिस्तान के बाजवा को ये लगने लगा है कि तालिबान उनसे हाथ छुड़ाकर उनके साथ रिश्ता तोड़कर अब सीधे सीधे भारत के साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहता है। अब इसका एक और भी कारण है कि तालिबान पाकिस्तान से अपने हाथ क्यों छुड़ा रहा है। तो दरअसल पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में हो गई है खराब और तालिबान नहीं चाहता है कि अब उसकी इमेज खराब हो। अब तक जो भी चल रहा है, धीरे धीरे वो लोग सत्ता पे आना चाहते हैं और सत्ता पे आने के बाद सत्ता के प्रमुख बनना चाहते हैं। प्रमुख बनने के लिए उन्हें धीरे धीरे अपने इमेज को भी सुधारना है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान का हाथ छोड़ देना चाहते हैं और जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है, भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ रही है अफगान में, उसे देखते हुए वो भारत के साथ रिश्तों को सही रखना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें, भारत के लिए भी ये बेहद जरूरी होगा कि अफगानिस्तान के अभी के जो सत्ताधारी सरकार है उसके साथ साथ तालिबान से भी रिश्तों को अच्छा रखे, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान हावी हो रही है अफगान की सरकार पर, जल्द ही तालिबान का ही शासन आएगा। ऐसे में अफगानिस्तान में जितने पैसे लगाए हैं, जितने निवेश करे हैं भारत ने, उसकी सुरक्षा के लिए कोई और नहीं बल्कि तालिबानियों की ही मदद लेनी पड़ेगी। वैसे आपको बता दें, अमेरिका और नाटो ने वहां से बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तालिबान जो ये कह रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को सही रखे,